मेरे जैसे होते हैं लड़के लड़कियां कोई भी, कि भाई मुझे बाहर की बकवास नहीं सुननी। हाँ, मतलब एक डेडिकेशन बनी रहती है हाँ, जिनको कई बार मारते क्योंकि हैं। आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो, हाँ। आपका फोकस बना हुआ है और किसी ने ऐसे कोई टुच्ची सी बात कर दी, वो सारा ध्यान हट जाता है। अच्छा, कोई जिम में ऐसे लड़के भी आते हैं जो पूछ पूछ के आते होंगे भाई ये लड़की जिम के अंदर है कि नहीं? बहुत टाइम टेबल नोट करे होते हैं उन्होंने। अच्छा, वे आप और सबसे बड़ी क्लोज पता क्या पड़ती है? सपोज बंदा किसी के पीछे आया, हाँ, ठीक है, वो जानता नहीं कुछ नहीं, और उसी टाइम में वो लड़की या लड़का Enter आ करती गया है। जो भी है, ठीक है, तो उस टाइम में भाई एक तो वो पैकेज भी महंगा लेगा हाँ, है, और वो फिर पर्सनल ट्रेनिंग भी लेगा। मतलब उसको फिर अपना दिखाना है ना कि मेरे पास पैसे हैं, ऐसे थोड़ी है, फुद्दू थोड़ी है। और ऐसे में हमारा फायदा है। लड़कियां क्या करती हैं, अपना हेडफोन लगा के आती हैं और अपना जिम जिम मार। और लड़कियों के लिए कहीं है भी, क्योंकि ना आजकल तो नहीं है, शुरू से ये चीज़ है, काफ़ी महान लोग आते हैं जिम में जिन्हें कमेंटबाजी करने की आदत होती है, ठीक है, और कई बार ट्रेनर चाह के भी उन्हें कुछ नहीं बोल पाता, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, आप किसी और से बात कर रहे हो, लड़की वहाँ है, आपने इनडायरेक्ट वे में उसे कमेंट कर दिया, ठीक है, तो वो क्लेश का घर होता है, कलेश वगैरह। ठीक है। तो लड़कियां काफ़ी समझदार हैं, वो 90% तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर देती हैं, तो कई बार बखेड़ा बन जाता है, तो लड़की इसलिए हेडफोन लगा के, चाहे गाने ना भी चल रहे हो, इग्नोर ही मारती हैं, क्योंकि महान से महान हस्ती आती हैं, अच्छी बहुत से ऐसे जो ग्रुप बना के, जैसे मान लड़के ही हैं, ग्रुप सिंगल कुछ भी है, आप यार जिस काम के लिए आए हो वो करो, ठीक है, आप ये चीज़ें क्यों, तो इसलिए कई लड़कियां इसलिए हेडफोन प्रेफर करती हैं, और कईयों को म्यूज़िक का शौक होता है, और जैसे मैंने बताया ना अपना, कई मेरे जैसे होते हैं लड़के लड़कियां कोई भी, कि भाई मुझे बाहर की बकवास नहीं सुननी। हाँ, मतलब एक डेडिकेशन बनी रहती है हाँ, जिनको कई बार मारते क्योंकि हैं। आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो, आपका फोकस बना हुआ है, और किसी ने ऐसे कोई टुच्ची सी बात कर दी, वो सारा ध्यान हट जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है कि आप अपने कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हेडफोन लगा के रखो। और दूसरी सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इधर उधर की जो बकवास आजकल लड़के बंदा उसमें नहीं पड़ता यार, है। नहीं तो कहाँ, जहाँ आपका 40-45 मिनट का वर्कआउट है, बंदा 2-2 घंटे जिम से निकलते बातें मारने के चक्कर में। हाँ, हेडफोन लगे हुए हैं, बंदा 40-45 मिनट में अपना लगा के चलो जी, उसके बाद छुट्टी। अच्छा, कोई जिम में ऐसे लड़के भी आते हैं जो पूछ पूछ के आते होंगे भाई ये लड़की जिम के अंदर है कि नहीं? बहुत टाइम टेबल नोट करे होते हैं उन्होंने। अच्छा, न कई लड़कियां ऐसे ना जो रीलें बना ली और रील बना के डाल दी पोस्ट पे, तो लड़के क्या करते हैं, सर्च करते हैं फिर उसको कि भाई ये जिम देखा देखा लग रहा है, ये शायद वहाँ का जिम है। फिर वो रीच करते करते कई ऐसे बंदे आए आपके पास? पहुँच जाते, हाँ आए, तो उनको फिर सब्सक्रिप्शन वही पुराने वाले देते हैं कि नए वाले ठोक बजा के? उनको तो हम लग्जरी रेट देते हैं। वो सर आप तो स्पेशल ये लो। अच्छा, उनके लिए स्पेशल रेट होता है वे आप। और सबसे बड़ी क्लोज पता क्या पड़ती है? सपोज बंदा किसी के पीछे आया, ठीक है, वो जानता नहीं कुछ नहीं, और उसी टाइम में वो लड़की या लड़का आ गया जो भी है, ठीक है, तो उस टाइम में भाई एक तो वो पैकेज भी महंगा लेगा, है, और वो फिर पर्सनल ट्रेनिंग भी लेगा। मतलब उसको फिर अपना दिखाना है ना कि मेरे पास पैसे हैं, ऐसे थोड़ी है, फुद्दू थोड़ी है। और ऐसे में हमारा फायदा नहीं, फिर बंदा चाहे मुड़ के आए ना आए, हमें कोई लेना देना नहीं। उसमें फिर लड़की को डिस्काउंट देते हो कि नहीं? कुछ नहीं, क्यों, हमने क्यों देना, कोई क्लब थोड़ी है, क्लबों में चलता है वो चीज़, जिम में कुछ नहीं चलता। अगर किसी लड़की को पता लगे ये लड़का मेरे चक्कर में आया है, फिर भाई जिम वाले नहीं कोई लिहाज करते, जिम वाले मेंबरशिप बेचते हैं अपनी, बहन जी आपने आना आओ, नहीं आना बहन घर बैठ। अच्छा, मतलब उसके लिए कोई रियायत नहीं है? कोई वो नहीं, सब हाँ ठीक है, ऑफर चलते हैं उसमें हो जाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये तो हर जगह ही होता है यार, लड़कियों के लिए ऑफर्स तो। नहीं, ऐसे ऐसे करिंदे भी होंगे ना जो ट्रेनर अपने आप बनते हैं जिम के अंदर? 90% नहीं, वो किस चीज़ को देख के लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है? भाई ट्रेनर ने कोई मूवमेंट बताई, कोई एक्सरसाइज बताई, कुछ बता के, अब एक ट्रेनर के पास काफ़ी क्लाइंट होते हैं, या फिर कई बार क्या होता है, कोई क्लाइंट ट्रेनर है पर्सनल ट्रेनिंग करवा रहा है, उसके साथ साथ जनरल ट्रेनिंग भी करवा रहा है, तो वो जनरल ट्रेनिंग क्लाइंट लड़की को बता के ये आपने ऐसे ही मूवमेंट लगानी है, वो अपने दूर चला जाएगा या अपनी पीटी कराएगा, जब तक वो वापस आएगा ना उसकी फॉर्म उससे कुछ और रखी होती है, और एक उसके बाद ट्रेनर खड़ा होता है। अच्छा, सपोर्ट के लिए भी लड़कियों को सबसे पहले मैं कह रहा हूँ भाग के आते हैं जी। आपका नंबर तो नहीं पड़ता होगा मेरे हिसाब से? हम बोलते ही नहीं,
उस टाइम नहीं जब बोलते? अगर देखो, अगर तो लड़की कंफर्टेबल है, हम हाथ जोड़ के पीछे होते हैं, ठीक है जी अपने वो कर लो। आप लगाओ अगर लड़की बोलती, वैसे आजकल 90% बोल ही देती हैं कि हाँ आप मत ही वो। अच्छा। ट्रेनर लड़के तो तैयार होते हैं ट्रेनर बनने को। आप एक बार लड़की हाँ तो बोले कि सर ये वेट पकड़ा देना, हाँ जी हाँ, मैं तो तेरे को रॉड भी लगा दूँ। बोले मैं तो कब से वेट कर रहा था, ये चक्कर में तुम मुझे बोल लो। हाँ लड़के करते हैं, अच्छा। करते हैं, फिर पूरा टाइम रखते हैं। अच्छा ये इतने बजे आई थी, इतने बजे जाना है, चाहे साढ़े अपने पे काम छोड़ने पड़े उसके पीछे। भाई ये तो कल उसको सपोर्ट दी थी, आज भी दूंगा। अरे ये नहीं पता तेरी सपोर्ट खराब कर दी। और बहुत बार होता है, बहुत बार झगड़े भी होते हैं इस चक्कर में। बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं तो बहुत देखा है एक लड़की के पीछे बाहर। कई बार तो ऐसा भी होता है, लड़की अब वो उन्होंने कपल ज्वाइन करा होता है, लड़की कुछ दिनों से अकेली आ रही है, ठीक है, गलती से किसी से स्पोर्ट्स फूड मांग ली, कुछ मांग ली, बाद में मियाँ जी आ गए, हाँ। बस फिर होंदी दंगड़ दंगड़। गुद्दा गुद्दा बरस रहा मेरे अंदर। फिर ट्रेनर पहले बाहर खड़के पूरे मजे लेगा, फिर बाद में जाके सॉर्ट करा के चलो कोई ना। नहीं वैसे ये चीज़ हमने काफ़ी देखी है इस चीज़ के लिए कि लड़के बहुत से ज़्यादातर ना जिम आजकल या तो सोशल मीडिया के लिए आएंगे, अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे और फोटो खिंचवा। हाँ मैंने तो बोला 90% जनता ऐसी ही है ना। सिर्फ 10% है जो फिटनेस के लिए और अपना डेडिकेटेडली आ रहे हैं। अदरवाइज तो 90% जनता ऐसी ही है, कोई किसी को देखने आ रहा है, कोई किसी के पीछे आ रहा है, कोई रीलें बना रहे आ रहा है बस। अच्छा, आपको कभी ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है अंदर पे, किसी ने ट्राईपॉड लगा रखा है वो आप उसके बीच में जाके बढ़ गए हो? मैं भाई गाली गुली दे देता हूँ। मैं कोई लिहाज नहीं करता। नहीं आप अपने जिम के अंदर, मेरे को पता है आपके जिम का डिसिप्लिन बहुत कैड़ा है। मेरा ऐसा होता है, आप अपनी वीडियो बना रहे हो, वैसे तो जो भी कोई सेंसिबल बंदा बंदी होएगी ना, वो देख लेता है। अच्छा। कि हाँ ये कोई बीच में तो नहीं आ रहा, या कोई बीच में आ रहा तो उसे बोल देते हैं। या कुछ लड़कियां हैं जो अपने आप ही साइड हो जाती हैं, बट कुछ होते हैं हाँ सामाजिक तत्व हैं, बहुत से तत्व ऐसे हैं। एक बार तो एक दो को तो मैंने मुंह पे जाके बोला, मैं कहा देख मैं ऐसे ही गाली दूंगा तेरे को, सुनने में भी शर्म आएगी मुझे, बोलने में भी। मेरे वर्कआउट करते बीच में नहीं आना। ठीक है, हो जाता है। नहीं तो फिर ऐसे को तो फिर आप एक काम कर सकते हो ना कि भाई अपना वर्कआउट कर दबा के, पहले जो तूने करना है। नहीं कर सकते यार, कैसे कर दोगे? नहीं जो मतलब जो जिसका रील का पार्ट है, कोई रीले बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा नहीं है। वैसे तो मोस्टली लोग उसी टाइम आते हैं कि हाँ जिस टाइम लोग डिस्टर्ब ना हो। और मैंने बोल रहा ना कुछ तत्व है गए ऐसे बस जो वो इस चक्करों में लगे रहते हैं। फिर जिम मैनेजमेंट भी नहीं बोलता कि ठीक है यार। अच्छा, आप जब जैसे इनको कंपटीशन का इनको क्या बोलते हैं कराते हो, प्रैक्टिस करवाते हो, तो उसके बीच में आप भी करते हो या आप इनके सबके जाने के बाद करते हो? बाद में मतलब आपको कोई परेशान ना करे इस चीज़ के लिए? उस टाइम क्लाइंट नहीं, उस टाइम सिर्फ अपना खुद का अपना कर ले ही करते हो, चाहे वो कितने बजे वैसे मज़ा तभी आता है। कुछ फिक्स वो नहीं होता, क्योंकि आप कर रहे हो बीच में आगे क्लाइंट टोकी जाए पूछी जाए, तो उस तरीके से नहीं होता। तो मोस्टली ये होता है कि उस टाइम कोई क्लाइंट ना हो, खुद का करे, तभी रहता है। अच्छा, मैं आपकी बहुत रीलें देखता हूँ इस चीज़ में ना, वेट बहुत उठाते हो आप। शौक है। शौक है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि यार मतलब जैसे आप बाहर जाते हो कहीं पे घूमना फिरना हो गया, तो बिना जिम के रह सकते हो? ना, नहीं रह सकते? 2-4 दिन मुश्किल से। वो भी कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो होगी बात। हाँ बीमार हो गया, कुछ हो गया तब, या कुछ कई ऐसी जगह है। वैसे तो जहाँ भी जाओ हर जगह जिम मिल जाता है। आप पर डे के 200-300-500 दे के कर सकते हो। बट हाँ कई बार ऐसा होता है कि मिस हो जाए, तो 2-4 दिनों से ज़्यादा तो फिर बॉडी को, वही मैंने बोला ना कि अब ये लाइफ का बन चुकी है अभी। हाँ लाइफ का पार्ट बन गया। अब ना करो ना तो ऐसे होता है कि यार कुछ मिस है। मतलब लोहा तोड़ना है कहने की बात ही है, चाहे कहीं भी मिले। मुद्दा वहाँ तक का है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, वेट लिफ्टिंग का तो आपको चलो शौक है उठाने का, कभी ये भी सोचा है भी इसमें कंपटीशन भी लड़ा जाए? अभी सोचा तो नहीं, आगे अगर कभी मूड बना तो देख लेंगे। बॉडी बिल्डिंग तो कर ही रही है, अब अगर वेट लिफ्टिंग का बीच बीच में उठता है कीड़ा उठता है कि मैं देखा है आपकी रील कई बार ना। हाँ भी किसी को देख के 9.5 मिनट ज़्यादा क्या उठा दिया वेट। यार वो ना अब जब जिम में नहीं जाते हैं, ये भाई एक सच बात बताना, हाँ ये देख के कीड़ा अपने आप ही उठता है या साला जेलसी होती है भी उठा के ऐसे नहीं लिया ये वेट? अननेसेसरी कंपटीशन हो जाता है। अच्छा, जब 2 बंदे कोई एक वर्कआउट कर रहे हैं ना, हाँ। अच्छा ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। हाँ।
या तो वो राइवल हो जाते हैं, हाँ। ठीक है, या वो भाई बन जाते हैं। अच्छा, हाँ। या तो दुश्मनी है भाईचारा, हाँ। दो में से एक काम या होगा। तो जिद चलती है कि इसने इतना चलाया, चाहे मैं उसे 5 किलो ज्यादा लगाऊं, हाँ। पर लगाऊंगा। या फिर भाईचारे में बकअप करेंगे दूसरे को कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, उठा चल मैं उठा तू मैं कर। तेरा साथ सपोर्ट देता हूँ हाँ, मेरी। कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज होती है, वो एक अंदर से अपने आप ही आता है। अच्छा। ये भैं जो इतने कैसे लगा रहा है ये? मेरे से ज्यादा कैसे लगा रहा है? मैंने एक बार देखा था आपको, जब कोई आपकी शायद जिम में 1-2 दिन के लिए आया था कोई वैसे ही, तब वो जिम मार रहा था तो वेट ज़्यादा उठा रहा था, तो आपको किसी ने ऐसे ही हाथ लगा के बोल दिया कि भाई वो देखना वेट ज़्यादा उठा रहा है, तो आपने कहा यार भैंस कुछ नहीं है, इतना तो हम वैसे ही उठा लेते हैं। होता है। फिर बाद में जब वो लगा रहा था तो एक मुझे लगा वहाँ प्लेटें ठा के आप भी सूढ़ने लगे दूसरी साइड में, मैं कहा ये कर क्या रहा है? फिर बाद में पता लगा भाई ये तो कॉम्पिटिशन सिर पे ले गया होगा ये तो। मजा आता है, मजा आता है ऐसे में। कोई जिद्दबाजी होता कुछ नहीं। तो मुझे नहीं पता ना उस टाइम वो चल गया रहा है, मगर मुझे किसी ने उंगली लगा के बता दिया, कह रहा देख भाई वो थोड़ी देर में टक्कर लेगा देगी इससे। फिचुल रहती है ना, अच्छा लगा रहा, चला देखते हैं, आजा लगाते हैं। फिर तो हम चाहे कुछ और भी लगा रहे हो। हाँ। वो ऐसे होता है हम यार तुम उस टाइम पता नहीं लैग मार रहे थे क्या मार कि रहे चल यार ऐसा आया ऐड कर लेते हैं, 2-3 सेट लगा लेंगे, क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा यार, ये बहुत है। उस टाइम पता क्या होता है, एक तो जैसे आपको सारा जिम देख रहा होता जी है, भाई, ठीक है, भीड़ लग गई थी उस टाइम, ठीक है, उधर भी और इधर भी। तो फिर बंदे को होता है कि यार जिम देख रहा है, चल करते हैं, ऐसे ही मजे लेते हैं। हाँ। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है, हादसे में ठासा, हाँ। कई बार लग जाता है, कई बार नहीं भी लगता। नहीं लगता। बड़ा है कि पर वो भाई मजे की वो है, बस मजे में हो जाता है। कभी इस चीज को लेके कभी कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? जैसे कई बार क्या होता है इंजरी को नहीं, लेके। मैं आपको ना फील आ जाती है, कोई भी जब वेट उठा रहा होता है ना कि भाई ये मेरी औकात से बाहर है, ठीक है, तो बंदा अपने हट जाता है, नहीं हटता फिर इंजरी। क्योंकि इंजरी से मेरे को याद आया कि एक बार क्या हुआ, चलो आज से 5-7 साल पहले की 5-7 साल पहले की बात है, हम जिम में गए तो वहाँ पे लड़की थी कोई जो जिम मार रही थी, तो एक लड़का कोई नया नया आया, उसने ट्रेनर को देखा और ट्रेनर को बोला अभी मेरे को चेस्ट चूस्ट बनानी है, मतलब ऐसे बता रहा जैसे कि वो कल ही तैयार हो जाएगा इस चीज़ के लिए। हाँ। तो अब लड़की थी, कोई लड़की मार रही थी प्लेट लगा के, अब उसे दिखा वह जो लड़की मार रही है, मैं क्यों नहीं मार सकता, वह जब मैं तो बंदा हूँ तो फिर भी जनानी नहीं है करा। बस हुई, वो तो लेट गया उसके सामने, प्लेट दे एक उसने जो लगा रखी थी, 2 और 3 और भाई तो सूट दी उसने। बस जो था साथ में बंदा उसे सपोर्ट ले ली, सपोर्ट ले गए, अब नीचे तो हो गया भाई वो ऊपर उठी अब भाई जो वो ऊपर हुआ ना, गर्दन में यहाँ रखी गई रोड उसके भाई, ना तो पीछे जो ठाणे वाला था वो भी ऐसी कमजोर था, साथ में पार्टनर लेके आया हुआ था हमने, भाई साहब 32 में एडमिट करवाया था वो। होता है। मैंने बताया ना, लड़कियों के चक्कर में ना कर जाते हैं कांड थोड़ा सा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, शोशेबाजी मार जाती है इंसान को, पर लोहे से कहीं मजाक नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं।